तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एसी की रेंज है, तो आज मैं आपके लिए स्पेशली डेमो लेके आया हूँ 10 बाय 10 रूम के साइज के लिए। यानी आपका अगर रूम साइज 110 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए 1 टन की जरूरत पड़ती है। तो आज जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, एक हैवी इंडस्ट्रियल एसी का डेमो दे रहा हूँ जिसका नाम है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, जो कि एक जापानीज ब्रांड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मॉडल के नेम की। तो MSYRJS13VF इसका मॉडल है। इसमें इंडोर और आउटडोर का आता है। ये जो मैंने आपको बताया ये था इंडोर का। अब आउटडोर की बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो MUYRJS13VF इसका मॉडल है जो कि आउटडोर का है। 1 टन का 3 स्टार मॉडल है और इन्वर्टर सीरीज का मॉडल है। चलिए बात कर लेते हैं इसके कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी आपकी रहने वाली है 3600 वॉट की इसकी रेटेड यानी स्टार रेटिंग में रेटेड कूलिंग कैपेसिटी रहने वाली है। और तो जो फ्रेंड्स मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आती है वो 3700 वॉट के करीब इसकी मैक्सिमम कूलिंग जाती है। बात करते हैं इसके ISER लेवल की, कि इसमें ISER जो होता है इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, वो है इसका 4.15। यानी ISER भी इसका बहुत ही ज्यादा है, यानी कूलिंग परफॉर्मेंस इसकी बेटर रहने वाली है रूम के हिसाब से। ठीक है, नॉइज लेवल की बात कर लेते हैं कि 1 टन का चल रहा है तो नॉइज लेवल कितनी होती है। वैसे तो 1 टन इतना नॉइज लेवल नहीं करता है, फिर भी इसका नॉइज लेवल जो है 22 dB के करीब है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम नॉइज लेवल। एयर फ्लो की बात करते हैं, 1 टन का है, 110 स्क्वायर फीट का रूम है, तो इसका एयर फ्लो जो होगा 452 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो होगा। अब बात कर लेते हैं पावर इनपुट की, यानी अगर ये एसी चलता है तो जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कितनी बिजली खपत करता है यूनिट में। तो इसका जो पावर इनपुट है 1220 वाट के करीब है, यानी ये करीब आपका जो बिजली खपत करता है 1.2 यूनिट के करीब स्टार्टिंग में लेगा ही लेगा, उसके बाद ये वेरिएबल शिफ्ट पे आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, 1 टन का रूम साइज है आपका और वहां पे जगह का भी स्पेस भी कमी होगी, तो ये इसके में आप स्पेस की भी बात कर लेते हैं कि इसका डायमेंशन कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडोर का डायमेंशन बताऊंगा। जो इसकी हाइट होती है इंडोर की, वो आपकी 280 mm के करीब होती है। विड्थ की बात करते हैं तो 838 के करीब इसकी विड्थ है। डेप्थ की बात करते हैं तो 228 इसका डेप्थ है। वहीं पे अगर हम आउटडोर की बात करें तो 538 प्लस 699 प्लस 249 के करीब इसका हाइट, विड्थ और डेप्थ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इंडोर और आउटडोर होता है उनके वजन की भी बात कर लेते हैं। 8.5 kg का इसका इंडोर का वजन होता है, 21 kg का इसका आउटडोर का वजन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ यूनिक फीचर की। तो मित्सुबिशी है, वैसे तो फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मित्सुबिशी नाम से ही दिखता है, क्योंकि सबको पता है कि मित्सुबिशी इजीली टू नहीं मिलता है मार्केट में, बट अगर जहां मिलता है तो तुरंत उठा लेते हैं कस्टमर का। ठीक है, क्योंकि इसकी कूलिंग जो होती है काफी हैवी होती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कंप्रेसर की। इसमें आपको रोटरी कंप्रेसर मिलता है जो कि आपका 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर टेस्टेड रहता है। रोटरी कंप्रेसर का फायदा यही होता है कि नॉइज लेवल का कम होना, वाइब्रेशन का कम होना और काफी हद तक बिजली की सेविंग भी करना। तो फ्लैश की बात कर लेते हैं, तो फीचर में सबसे पहले इसमें आता है आपका एंटी मोल्ड हाई डेंसिटी फिल्टर। तो फ्रेंड्स, एंटी मोल्ड हाई डेंसिटी फिल्टर क्या होता है? इसमें जो फिल्टर्स होते हैं आपके, जो इंडोर के ऊपर ही लगे रहते हैं, जो 2 फिल्टर्स होते हैं, उसकी जो गैपिंग होती है, छेद होते हैं, वो काफी पतले होते हैं। इसका फायदा क्या होता है? जो डस्ट रूम की आती है इंडोर में क्यों आती है? जब एसी कूलिंग करता है तो अंदर की एयर को खींचता है, फिर कूलिंग करता है, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल भी आते हैं। तो इसमें डस्ट आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा, ना ही आपकी इवेपोरेटर कॉइल पे आएगी, क्योंकि इसका काफी फाइन आपका फिल्टर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर। तो इसमें नेक्स्ट जो आता है आपका माइक्रो प्रैक्टिकल कैचेटिन फिल्टर आता है। माइक्रो प्रैक्टिकल कैचेटिन फिल्टर क्या होता है? एक टाइप से ये जर्म्स एंड बैक्टीरिया को रिमूव करता है। साथ ही साथ इसमें PM 2.5 फिल्टर भी मिलता है, जो कि बालों से भी छोटी कण होती है, 10 गुना छोटी कण होती है, उनको भी ये डीएक्टिवेट करता है। बात करते हैं इसकी कूलिंग की। तो इसमें आपको फास्ट कूलिंग मोड का भी ऑप्शन आता है, रिमोट में ही ऑप्शन आता है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब भी हमें इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए होती है, तो तब हम फास्ट कूलिंग मोड का भी ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं, तो एसी आपको मिला है तो इसमें आपको कॉपर तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें जो कॉपर आता है फ्रेंड्स, वो ग्रूविंग कॉपर आता है, जो कि 100% होता है। ग्रूविंग कॉपर जो होता है आपका ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की नेक्स्ट की। तो इसमें आपको ड्यूअल बेयरिंग
कोटिंग के साथ आता है। ड्यूल बेयरिंग कोटिंग क्या होता है, इंडोर में जो आपका ब्लोअर होता है उसमें ड्यूल बेयरिंग कोटिंग के साथ दिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो ऑयलीपन होता है, जो चिपचिपापन होता है, वो ये आपके इंडोर के ब्लोअर साइज पे चिपकने नहीं देगा। इससे क्या होता है, अगर वहां पे चिपक जाता है ब्लोअर में आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, तो क्या होता है वो वहां पे जम जाता है, जिसकी वजह से वो एयर थ्रो ठीक से फेंक नहीं पाता है, क्योंकि उसको शार्पनेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंडोर को काफी हद तक सेफ रखता है। ड्यूल बेयरिंग कोटिंग का आपका एक फीचर है जो, ठीक है। ऑटो रिस्टार्ट के फीचर इसमें आता है फ्रेंड्स। ऑटो रिस्टार्ट में क्या होता है, एसी का आपने टेम्परेचर अगर 20 से 21 डिग्री लगा रखा है और अचानक लाइट चली आती है, तो लाइट जाने के आने के बाद वहीं से स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगाया होगा। इसी को हम ऑटो रिस्टार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑटो वैन कंट्रोल भी आता है। ऑटो वैन कंट्रोल का क्या फीचर है, ये अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट कूलिंग करता है। यानी ये जब कूलिंग करेगा तो कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग करेगा, जिससे कि हर मेंबर तक जो कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से एक समान पहुंचे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग भी आती है, जो कि इसके आउटडोर पे होती है। इसका बेनिफिट फ्रेंड्स क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो मात्रा है वातावरण के अंदर सल्फर की या फिर कोरोजन वगैरह जो हरा हरा कलर का जम जाता है, उससे ये काफी हद तक एसी को सेफ रखता है। और कंपनी इसमें आपको R32 गैस देती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है और ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है। तो फ्रेंड्स इसमें वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स है, फिर भी मैंने आपको मेन जो फीचर्स जो जानने के लिए है वो मैंने आपको बताया है कि आप इसी फीचर्स को जानते हुए ये एसी परचेज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो 1 ईयर की इसकी टोटल वारंटी है, 5 ईयर की इसकी पीसीबी की वारंटी है और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी है। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको डेमो बताया है वो आपको मित्सुबिशी के 1 टन 3 स्टार का डेमो बताया है। अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक